हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। कक्षा 10 का पहला भौतिक विज्ञान का चैप्टर है। नाम है प्रकाश का परावर्तन। साइंस बहुत ही वाइड है, बहुत ही ब्रॉड है। उसमें घुसते रहोगे जितना, उतना ज़्यादा डिटेल्स मिलती रहेंगी, उतनी ज़्यादा आपके लिए अच्छाइयाँ दिखती रहेंगी, उसकी एडवांटेजेस दिखते रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप उस पर रिसर्च करते जाओगे। लेकिन आपके लेवल तक का, हाई स्कूल तक का आपको पढ़ाया जाएगा। अगर कोई ये वीडियो ऐसा व्यक्ति देखे जिसे हाई स्कूल से ज़्यादा का आता हो, तो भैया मैं जानता हूँ बड़ा ज्ञानी है, ठीक है, तो उस पर केवल इतना जरूरी है कि वो केवल हाई स्कूल के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे। तो पहला हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। पहले तो चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं, वास्तव में चैप्टर है क्या और कहना क्या चाह रहा है। तो चैप्टर पहला, इसका वर्ड है प्रकाश। पहले प्रकाश के बारे में जान लेते हैं, प्रकाश है क्या। देखो, वैसे तो वास्तव में इंग्लिश में से लाइट बोलते हैं, और यह है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। वैसे तो वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। और कैसी एनर्जी है? जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये खुद नहीं दिखती है, दिखने में सहायता प्रदान करती है, देखने में सहायक होती है चीज को। आपके लिए रात में चीजें दिखाई नहीं देती होंगी, दिन में दिखाई देती होंगी। जब दिन में प्रकाश है तब दिखाई देगी, प्रकाश नहीं है तो दिखाई नहीं देगी। साथ ही साथ इसके, अगर हमें किसी वस्तु को रात में देखना है तो हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम प्रकाश करें, प्रकाश की हमें आवश्यकता है, ठीक। तो प्रकाश वह ऊर्जा है या वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब प्रकाश के स्रोत कहां कहां से होते हैं, प्रकाश मिलता कहां कहां से है? प्रकाश के स्रोत वैसे बेसिकली दो तरह के हैं, दीप्त स्रोत, या आप कह दोगे दीप्त प्रकाश वस्तुएं भी होती हैं जो अपने आप जलती हैं, ठीक है, दीप्त प्रकाश स्रोत। और दूसरे नंबर का होगा अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब इसमें बहुत ज्यादा आपके लिए रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप बात करेंगे तो इंग्लिश में, इसमें आपको बहुत ज्यादा रटने की, अब इंग्लिश में बताना, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। दीप्त का मतलब है जो अपने आप प्रकाश देगा, ठीक है। तो वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है और जो अपने प्रकाश से चमकती हैं, दीप्त वस्तुएं या दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है और वे किसी दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत या अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इंग्लिश में इसे मैं अगर बोलूं तो इसे बोलेंगे ल्यूमिनस सोर्सेस, और ये होगा हमारा नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस। तो वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है और जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई। ये किसी से प्रकाश लेने नहीं जाते हैं कि गए हों गोलगप्पे के वाले के पास कि भैया प्रकाश का एक गोलगप्पा दे दो, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि किसी के सामने ला करके खड़े कि भैया दे दे। तो ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, जो स्वयं के प्रकाश से चमकती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अदीप्त क्या होगा? जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता और जिन पर जब प्रकाश पड़ता है तब वह दिखाई देती हैं। ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस या अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे आप कुछ भी कर लो, मेज कर लो, ठीक है, अरे ये मार्कर है, मार्कर कर लो, पेन, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं मिल जाएंगी जिनका खुद का प्रकाश नहीं होगा, जो दूसरों के प्रकाश से चमकती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। मैं एक बार फाइनली बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से इसे। दीप्त वस्तुएं कौन सी हैं? ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है और जो अपने प्रकाश से चमकती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जो दूसरों के प्रकाश से चमकती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं।
चूंकि अभी मैं प्रकाश के बारे में बता रहा हूं तो कुछ प्रकाश के गुणों के बारे में भी चर्चा कर ले रहे हैं। प्रकाश के गुण, क्या क्या खास बात है प्रकाश में? प्रकाश वही है, लाइट जो सूरज से निकल के तुम्हारे पास आ रही है वही है, ठीक है, और कुछ भी नया नहीं है। मोमबत्ती से निकलने वाली, बल्ब से निकलने वाली, एलईडी से निकलने वाली, ये सारे के सारे प्रकाश हैं जो हमारे लिए वस्तु देखने में सहायता देगा। पहली चीज, प्रकाश की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? पहली बात, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलेगा, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलेगा। अब आप विवर्तन की जो घटना है, ठीक है, उस घटना को अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रकाश जब तीक्ष्ण किनारों पर पड़ेगा थोड़ा सा आंशिक रूप से मुड़ जाता है, ठीक है। मैं आपके लिए इसे किसी अलग वीडियो में शॉर्ट्स में बताऊंगा कि कैसे करके विवर्तन की घटना होती है, ठीक। बहरहाल आप हाई स्कूल तक का पढ़ो, ये इंटर में आकर के आएगा आपके पास विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण। तो पहला है प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। कैसे करके? आपने टॉर्च मारी, टॉर्च आपके पास होगी, आपने लाइट मारी, अब वो सीधी ही जाएगी, ऐसा थोड़ी होगा कि इधर से घूम करके इधर का देख लो आप, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश के लिए माध्यम के गमन के लिए, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकाश, ऐसा नहीं जरूरी कि उसके लिए कोई मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए। माध्यम क्या है कि ठोस हो, द्रव हो या गैस हो तभी वो चलेगा, बिना ठोस, द्रव और गैस के भी वो चल सकता है। जैसे बिना ठोस, द्रव के, गैस के, जैसे आप बात करो कांच, कांच में भी चल जाएगा, ठोस है ये। द्रव पानी में भी चल जाएगा, पानी के भी आर पार आपका जा सकता है, ठीक है, ये कैसा है? द्रव है। और गैस, गैस क्या है हमारे पास? हवा, वायु में भी वो चल जाएगा। तो अगर हम बात करें, वायु कह दो आप इसे, ठीक है, अगर हम बात करें तो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में ये गमन कर सकता है, चल सकता है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश बेसिकली ठोस, द्रव, गैस, या फिर अगर माध्यम नहीं भी होगा, निर्वात, निर्वात में भी गमन कर जाएगा। निर्वात का मतलब जहां पर वायु भी ना हो, वायु भी ना हो, माध्यम ही ना हो, ठीक है। आप देखोगे पृथ्वी है, अर्थ, अर्थ के चारों ओर तो वायुमंडल है, लेकिन सूरज तो इससे बहुत दूर है ना। सूरज से लाइट जब यहाँ पर आती है तो ये क्या होता है? निर्वात होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वायु भी नहीं है तब भी ये गमन कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है, प्रकाश के लिए अलग अलग, प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। आप कह सकते हैं प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, ठोस में अलग होगी, द्रव में अलग होगी और गैस में अलग होगी। लेकिन एक जो मैंने आपके लिए बताया निर्वात, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठोस में सबसे कम, द्रव में उससे ज्यादा, गैस में उससे ज्यादा और निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ये कह सकते हो कि अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होगा, ठीक है। अपवर्तनांक क्या है वो आपके लिए स्नेल के नियम में बताऊंगा। अगर आप ये भी ना कहना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि भाई जो कण सघन है, पास पास है, ठीक है, जो कण बहुत ज्यादा घने हैं, आप ये सोचो एक गली है जिसमें बहुत ज्यादा लोग खड़े हुए हैं, पास पास में खड़े हुए हैं, ठीक है, ये गली है, इसमें पास पास में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। अगर मैं यहाँ से प्रकाश को गुजारूंगा तब स्पीड ज्यादा होगी, या इसी गली में थोड़े दूर दूर लोग खड़े कर रखे हैं मैंने, तब मैं किसी को गुजारूंगा तब स्पीड ज्यादा होगी, या इसी में मैंने बहुत दूर दूर लोग खड़े कर रखे हैं तब स्पीड ज्यादा होगी, या इसी गली में मैंने कोई नहीं खड़ा कर रखा है तब स्पीड ज्यादा होगी। वहां से गुजरने वाले इस व्यक्ति की स्पीड तो ज्यादा तब होनी चाहिए ना कि जब यहाँ पर कोई खड़ा ही नहीं है, तो वो तेजी से निकल जाएगा, ठीक। यहाँ वाले जो कण दूर दूर हैं इसमें और कम स्पीड हो जाएगी,
यहाँ जो और पास पास में थोड़े, इनमें और कम होगी और इसमें सबसे कम होगी। तो हमें क्या पता चला कि जो ठोस होता है उसके कण सबसे पास में होते हैं, द्रव के थोड़े दूर होते हैं, गैस के और दूर होते हैं, और सबसे दूर काय के होते हैं, निर्वात के। इन शॉर्ट वहां पर कोई माध्यम ही नहीं होता। तो जब ठोस में प्रकाश चलेगा तो उसकी चाल सबसे कम, द्रव में उससे ज्यादा, गैस में उससे ज्यादा, और निर्वात में सबसे ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होगी, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तक होगी। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। ठीक है, यह आपके लिए प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ाया जाएगा। जब प्रकाश एक मार्ग से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तब वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, और इस घटना को हम नाम देंगे प्रकाश का अपवर्तन। जाना तो सीधा चाहिए था, यह इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा। इट इज डिपेंड अपॉन द मीडियम। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो ये अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश परावर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है, या फिर आप ये कहो कि किसी चमकदार सतह पर जब प्रकाश पड़ता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से वह आया हो।